मोस्टली लोग बेन स्टोक्स को इस इनिंग की वजह से बेस्ट ऑलराउंडर कहते हैं। Cut away for four. What an innings, what a player. Take a bow. तो वहीं हमारे इंडियंस हार्दिक पांड्या की शानदार परफॉर्मेंसेस की वजह से उन्हें बेस्ट ऑलराउंडर कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपको एक बेस्ट प्लेयर बनने के लिए आप में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, या फिर क्रिकेट वर्ल्ड में आपको फेमस होने के लिए आप में क्या खास होना चाहिए? तो उसका जवाब है या तो आप बेस्ट बॉलर हो, या फिर बेस्ट बैटर, या फिर बेस्ट फिनिशर हो, या फिर आप गेम चेंजर हो, या फिर आप हैवी हिटर हो। लेकिन अगर आप इन सब को अचीव कर लेते हैं तो आपको अब्दुल रज़ाक कहा जाता है। द बेस्ट बैटर, द बेस्ट बॉलर, द फिनिशर, द हिटर, द बेस्ट ऑलराउंडर, द नाइटमेयर ऑफ इंडियंस एंड साउथ अफ्रीका, द वन एंड ओनली अब्दुल रज़ाक। आज हम आपको सुनाएंगे अब्दुल रज़ाक की कहानी, किस तरह वो पाकिस्तान के बेस्ट ऑलराउंडर हैं आफ्टर इमरान खान, जिनकी कमी आज 2025 तक कोई भी पूरी नहीं कर पाया। आपको क्या लगता है पाकिस्तान का बेस्ट ऑलराउंडर कौन है और क्रिकेट वर्ल्ड का बेस्ट ऑलराउंडर कौन है? कमेंट में जरूर बताएं। सेकेंड ऑफ दिसंबर 1979 जिंदा दिलाने लाहौर की मस्जिद के इमाम अब्दुल गनी के घर में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम अब्दुल रज़ाक रखा जाता है। अब्दुल रज़ाक के वालिद साहब एक निहायत ही शरीफ और दीनदार आदमी थे जो चाहते थे कि उनका बेटा दीन सीखे, उसके बाद दुनिया की तरफ जाए। अगर बाप इतना नेक हो तो बेटा शरीफ ही होता है, इसीलिए अब्दुल रज़ाक बहुत ज्यादा नेक दिल और सिंपल थे। अब्दुल रज़ाक का भी क्रिकेट के साथ रिलेशन गली क्रिकेट से शुरू हुआ, लेकिन अब्दुल रज़ाक के वालिद चाहते थे कि बेटा दीनदारी की तरफ आए, मगर बेटा क्रिकेट का शौकीन था। उसने दीनदारी और क्रिकेट दोनों को साथ रखा। बचपन में वो अपने से बड़े लड़कों के साथ क्रिकेट खेलता था। बॉलिंग में पेस थी और बैटिंग में फायर था। 1996 में जब सब लोग वर्ल्ड कप देखते थे, ये लड़का ड्रीम करता था कि एक दिन ग्रीन शर्ट्स में खेलेगा। फिर उसकी मेहनत ने रंग दिखाया। 1997 में जस्ट 17 एज में पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। यस, 17 ईयर्स। जब लोग बोर्ड के एग्जाम की टेंशन लेते हैं, ये बंदा इंटरनेशनल डेब्यू कर रहा था। फिर क्या होना था, उस लड़के ने परफॉर्मेंस की लाइन लगा दी। 1 for 3. Bowled him. That's his first wicket in international cricket. सबको ये लगा कि इमरान खान के बाद असली ऑलराउंडर मिल गया है। अब्दुल रज़ाक की बॉलिंग को लोग अंडर एस्टिमेट करते थे, लेकिन भाई जब 20th सेंचुरी का आगाज हुआ तो पता चला ये बंदा डेथ ओवर्स का किंग है। स्विंग करता था, रिवर्स स्विंग भी करता था, और जो सबसे खास था, लाइन और लेंथ डेडली थी। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इंडिया किसी को भी नहीं छोड़ा। चैंपियंस ट्रॉफी 2000 में इंडिया के खिलाफ मैच तो आपको याद ही होगा, यहाँ उसने टॉप ऑर्डर को तोड़ के रख दिया था। गंगोली, द्रविड़ सबको लाइन पे लगा दिया था। पेस भी थी, कंट्रोल भी था, और अग्रेशन का तो जवाब ही नहीं था। Oh, what a good delivery. अब बात करते हैं असल कहानी की, बैटिंग वाली कहानी की। यहाँ ये बंदा पूरा बेस्ट था। सबने देखा होगा पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका 2010 इन अबू धाबी। मैच जीतने का कोई भी चांस नहीं था। स्कोर था 136 ऑफ 7 और सामने था प्राइम डेल स्टेन। लेकिन रज़ाक ने क्या किया, 109 रन की इनिंग खेली जस्ट 72 बॉल्स में, 10 छक्के और 7 चौके, और लास्ट ओवर में जो 6 मारा था उसने तो पूरे क्रिकेट ग्राउंड को हिला के रख दिया था। कमेंटेटर्स कह रहे थे दिस इज द अनबिलीवेबल, व्हाट अ नॉक। ऐसी परफॉर्मेंसेस सिर्फ मैच नहीं जिताती बल्कि कौम का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करती हैं। Sensational innings by Abdul Razak. 109 from 72 balls. He's taken his side. लेकिन भाई सैड बात ये है कि जितनी रज़ाक की परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग थी, उसके साथ ट्रीटमेंट भी उतना ही वीक था। कभी ओपनर बना दिया गया, कभी लास्ट नंबर पे भेज दिया गया, तो कभी टेस्ट से निकाल दिया गया, कभी ओडीआई के स्क्वाड से ही इग्नोर कर दिया गया। लेकिन जब भी बुलाया गया, बंदा हर वक्त रेडी होता था। वर्ल्ड कप 2002, इंडिया टूर 2005, जितनी बार कमबैक किया उतनी बार डिलीवर किया।
क्या ही होता अगर इसे कंसिस्टेंटली खिलाया जाता। शायद पाकिस्तान आज 2 से 3 ट्रॉफीज जीत चुका होता। भाई अगर इनके स्टैट्स की तरफ हम देखें तो हमें वाज़ेह फर्क नजर आता है कि आखिर वो कितना बड़ा ऑलराउंडर था। सबसे पहले ओडीआईज की तरफ देखते हैं। 265 ओडीआई मैचेस खेले, 5080 रन बनाए, 269 विकेट्स भी। इसके बाद टेस्ट की तरफ अगर देखा जाए तो 46 टेस्ट मैचेस खेले, 1946 रन भी बनाए, साथ में 100+ विकेट्स भी ली। और T20I में तो ये किलर फिनिशर था। यानी जब बैटिंग कोलैप्स हो तो रज़ाक रेडी, जब बॉलिंग वीक हो तो रज़ाक रेडी, और जब दोनों ही फेल हो जाएं तब भी कौन खड़ा होता था? सिर्फ अब्दुल रज़ाक। मल्टी डायमेंशनल प्लेयर, और सबसे बड़ी बात टीम प्लेयर। नो ड्रामा, नो पॉलिटिक्स। आज भी जब कोई टाइट मैच चल रहा होता है तो लोग क्या देते हैं, काश रज़ाक होता। वो बंदा सिर्फ प्लेयर नहीं था, वो कौम की होप था, क्योंकि उसका बैट बोलता था और उसकी नीयत साफ थी। यंग प्लेयर्स उसे आइडियल मानते हैं, लेकिन उन जैसा बन नहीं पाते। कंसिस्टेंसी, कामनेस और क्लच मूवमेंट्स में परफॉर्मेंस थी। सब कुछ चाहिए होता है जो रज़ाक के पास था। आज हम द ग्रेट इमरान खान के बाद ऑलराउंडर्स की जब बात करते हैं तो एक ही नाम जबान पे आता है, अब्दुल रज़ाक, जो आया, छाया और फैंस के दिल में बस गया था। शायद पीसीबी ने उसे कभी भी वो इज्जत नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी, लेकिन अवाम ने दी, हर दिल ने दी, और हमारी वीडियो में भी मिलेगी। आज हमने बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स को ट्राई कर लिया है। कुछ बॉलर्स तो खुद ही 2 6 लगा के अपने आप को ऑलराउंडर कहने लग जाते हैं, तो किसी को हमने जबरदस्ती का ऑलराउंडर बना दिया है। तो भाइयों, अगर आपको भी लगता है कि रज़ाक की जगह आज भी खाली है तो कमेंट में जरूर लिखो, लेजेंड नेवर डाई। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे और भी इसी तरह की अनटोल्ड कहानियां आएंगी क्रिकेट के असली हीरोज की।